महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से परेशान होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने उनसे ये कहा कि आप जानबूझकर पांडवों को मारना नहीं चाहते, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप दिखावे में मेरे तरफ से युद्ध कर तो रहे हैं परंतु विजय पांडवों का ही चाहते हैं। और इस बात से आहत होकर पितामह ने घोषणा कर दिया कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही उनके प्रतिज्ञा के बारे में जिस जानकारी होते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसीलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए कि कल क्या हो जाए ये कोई सोच नहीं पा रहा था। और ऐसे में पांडवों को चिंता से परेशान देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, इसी समय तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि इस चिंता का एक ही उपाय है। और श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे पितामह भीष्म के शिविर में पहुंच गए। अंधेरा था। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। बड़े सावधानी पूर्वक सुनिएगा। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। पितामह ने कहा, अखंड सौभाग्यवती हो, अर्थात तुम्हारे सौभाग्य में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, तुम्हारा सौभाग्य बना रहे, तुम्हारा सुहाग बना रहे। और फिर द्रौपदी से उन्होंने पूछ दिया, पितामह भीष्म ने, कि बेटी इतनी रात में अकेली यहां कैसे? क्या तुमको श्री कृष्ण लेकर तो नहीं आए? और तब द्रौपदी ने कहा कि हां, मुझे कन्हैया ही लेके आए हैं। और वे कक्ष के बाहर खड़े भी हैं। पितामह भीष्म बाहर आए। भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म के बीच में अभिवादन हुआ। एक दूसरे को दोनों ने प्रणाम किया। और अंत में पितामह भीष्म ने कहा कि मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। मैंने ही प्रतिज्ञा किया था कि कल पांडवों का वध कर दूंगा, और आज आपने मुझसे ये आशीर्वाद दिलवा दिया कि पांडव चिरजीवी बने रहें, द्रौपदी का सुहाग अचल रहे। तो इस आशीर्वाद को देने के बाद तो मैं विवश हूं, अब मैं पांडवों का वध नहीं कर सकता। तो मेरे एक वचन से मेरे दूसरे वचन को आपने कटवा दिया। ऐसा कहकर के पुनः प्रणाम हुआ। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर चल पड़े। और लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। तुमने केवल एक बार आज मेरे साथ आकर के पितामह को प्रणाम किया और तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म को, धृतराष्ट्र को, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों में जो ज्येष्ठ हैं उन्हें प्रणाम करती, तो शायद युद्ध की नौबत ही ना आती। ये भगवान कृष्ण के वाक्य हैं। लेकिन तात्पर्य ये है, आज वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं उनका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने में अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें तो शायद किसी भी घर में न कोई कलह होगा और न ही कोई क्लेश होगा।
बड़ों के दिए आशीर्वाद कवच की तरह काम करते हैं, उनको कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता। तो इस चर्चा के माध्यम से निवेदन बस इतना है कि हर कोई इस संस्कृति को सुनिश्चित कर ले, हम सभी इस संस्कार को, इस संस्कृति को निश्चित कर लें, नियमबद्ध कर लें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। बच्चे कहने पर नहीं सीखते, देखने पर ज्यादा सीखते हैं। अगर बड़े अपनी आदत में परिवर्तन लाएं तो उनको देख करके घर के बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे। प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम संस्कार सिखाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। और अगर इसको हमने अपने जीवन में अपना लिया तो हर क्लेश और कलह से हम स्वतः बचेंगे और हमारा घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। और जब एक एक घर स्वर्ग जैसा होगा तो समूचा राष्ट्र स्वर्ग जैसा हो जाएगा। तो आप इस चर्चा को स्वयं सुनिए और जितने लोगों तक संभव हो भेजिए। बच्चों को और ज्यादा ऐसी चर्चाएं सुनाइए जिससे उनके अंदर संस्कार आए और भारत फिर से एक संस्कारवान देश बने, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद।